गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। आपके पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। अर्थात आपके इस गद्य पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं और आपका ये जो गद्य है यह एक व्यंग्य है। जैसे आपको अलग अलग गद्य कभी कथा के रूप में, कभी यात्रा वृतांत के रूप में, कभी निबंध के रूप में आप गद्य भाग को पढ़ते हैं। आज का जो आपका गद्य पाठ है, मतलब जो ये पाठ है, ये व्यंग्य है। व्यंग्य मतलब हंसी मजाक या फिर मजाक उड़ा के किसी पे कमेंट करके आपको किसी सच्चाई के बारे में बताना। बस की यात्रा पाठ से ही लग रहा है कि आपको यात्रा की बात है, कोई यात्रा हो रही है और वो यात्रा बस के द्वारा की गई है। इस पाठ में आपको व्यंग्य किया गया है बस की कंपनियों पे कि किस प्रकार की जो बस की कंपनियां हैं वो केवल पैसे बनाती हैं, बस का उचित रख रखाव नहीं करती हैं, जिसके कारण उस पे जो चढ़ने वाले यात्री होते हैं, जो यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, उनको किस प्रकार से अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाठ को प्रारंभ करने के पहले इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनको देख लेंगे ताकि हमें पाठ के बीच में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। निमित्त। निमित्त का मतलब होता है कारण या फिर साधन। गोता। गोता का मतलब डुबकी लगाना। इत्तफाक। इत्तफाक मतलब संयोग। बियाबान। बियाबान मतलब जंगल, उजाड़ खंड, मतलब सुनसान केवल जंगल। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब हो गया मृतक कर्म, दाह कर्म, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दाह संस्कार जो होता है वही। प्रयाण। प्रयाण मतलब प्रस्थान या फिर मरना। बेताबी। बेताबी का मतलब बेचैनी। हम पाठ प्रारंभ करेंगे। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब ये बातें हो रही हैं 5 मित्रों की। 5 मित्रों ने तय किया कि वो शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। उन सबको जबलपुर जाना था। सबसे पहले आप ये जान लो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वो लोग पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। बोल रहे हैं कि पन्ना से, वो लोग पन्ना में हैं, पन्ना से सतना के लिए इसी कंपनी की बस, किस कंपनी की, जिस कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, जिस कंपनी की बस से ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आपको बोला गया है एक बस के बारे में, तो उस कंपनी के बस के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इस कंपनी की जो बस है ये पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे के बाद मिलेगी और जो हमें जबलपुर की ट्रेन से मिला देगी। मतलब सतना में कोई स्टेशन होगा, वहाँ से ये लोग फिर जबलपुर की ट्रेन को पकड़ेंगे। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। बोले हम लोग शाम में निकलेंगे, रात में जो भी काम है वो करके फिर हम लोग रात में ही वापस आ जाएंगे ताकि हम लोग सुबह घर पहुँच जाएं, क्योंकि हम 5 मित्रों में से 2 मित्र को सुबह काम पर हाजिर होना जरूरी था। तो इसीलिए हम वापसी का रास्ता अपनाना, मतलब वापसी का यही रास्ता अपनाना था। हम जिस प्रकार से जाएंगे उसी प्रकार से वापस आएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब वो बोल रहे हैं लोगों ने हमें सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इस शाम वाली बस पर सफ़र नहीं करते हैं। तो हमने उससे पूछा क्यों भाई, रास्ते में क्या कोई डाकू मिलता है? तो उन्होंने कहा नहीं, डाकू मिलते नहीं हैं, आपका बस ही डाकिन है। अर्थात बस ही समझ लो डाकू के समान है। अब उन्होंने क्यों ऐसा कहा, अब ये आप आगे पढ़ते जाओगे आपको मालूम चलेगा। आप देखो ये बस, आप देख रहे हो बस की हालत, देख रहे हो इसकी दुर्दशा। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है।
बोल रहे हैं जब बस को देखा तो बस वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब कि बहुत ही पुरानी बस थी। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा कि एक व्यंग्यात्मक लेख है, इसमें आपको व्यंग मिलेगा। तो क्या कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि टूटी फूटी पुरानी बस थी, नहीं, क्या कहा गया है, वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध हम किसको बोलते हैं, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, हम उनको वयोवृद्ध बोलते हैं, उम्र में जो बड़े हैं। तो बोले जो ये बस थी ये वैसी ही थी, खूब वयोवृद्ध थी। उसको देख के तो श्रद्धा उत्पन्न हो गया, उनके आगे हमारा लगा जैसे हम अपने बड़ों को देखते हैं तो हमारा सर उनके आगे झुक जाता है, वो पूजा के योग्य होते हैं, उसी प्रकार ये बस तो पूजा के योग्य है। श्रद्धा उमड़ पड़ी उसको देख के। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? हाँ, लोग इसलिए इस पर सफ़र नहीं करते हैं क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, बस को कष्ट होगा। हम अपने कष्ट के लिए नहीं, हम लोग इसलिए इस पर सफ़र करना नहीं चाहते हैं लोग क्योंकि बस को कष्ट होगा। आप देख रहे हो कैसे कमेंट में बात किया जा रहा है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब उसी बस पे उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार मतलब पार्टनर बैठा हुआ था। उससे अब इन पांचों ने पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? अब बस इस प्रकार की टूटी फूटी पुरानी अवस्था में है तो किसी के ही मन में लगेगा। तो वो बोला हाँ जी चलेगी, क्यों नहीं, चलती है, अभी चलेगी। तो हमने बोला वही तो हम भी देखना चाहते हैं, क्या ये अपने आप ही चल लेगी? तो बोले कि हाँ जी अपने आप ही चलेगी। मतलब देख रहे हो कमेंट में बात हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वो लोग बोलते गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, वाह गजब है, अच्छा है। जो इस प्रकार की बस होती है वो अपने आप ही चलती है, उसको कोई चलाता नहीं है। जो वयोवृद्ध बस है, जिस तरह की पुरानी बस है, वो अपने आप ही चल लेगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। अब बोल रहे हैं उन पांचों मित्र जब सीट के लिए आगे पीछे होने लगे बस पे चढ़ने के बाद, तो बोले हमारे जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा देखो भाई डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, अनुभव है बस के पास, इतनी पुरानी बस है तो नए नवेली बस की तरह है नहीं। बेचारे जो नए लोग होते हैं वो विश्वसनीय होते, कहा जाता है ना कि जो पुराने लोग होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन नए लोगों को काम पे रखोगे तो उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बोल रहे हैं ये नई नवेली बसों की तरह नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी, हमें बड़े प्यार से बिठा के अपने गोद में लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बोले हम तो बैठ गए और हमें जो छोड़ने आए थे वो हमें इस तरह देख रहे थे जैसे कि वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं, इसके बाद वो हमें देखेंगे ही नहीं। और उनकी आंखें ऐसे कर रही थी कि अरे अरे अरे, दुनिया में तो आना जाना लगा ही रहता है, जो आएगा वो तो जाएगा ही, अब इन पांचों की बारी है। चाहे वो राजा हो, राजा आया है दुनिया में वो भी जाएगा, चाहे वो रंक हो, गरीब भी, ये भिखारी हो या फिर वो फ़कीर हो, सब जो भी दुनिया में आए हैं वो जाएंगे ही। और आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को कूच करने के लिए, यहाँ से जाने के लिए बस एक कारण चाहिए। तो आज इन लोगों को कारण मिल गया है, आज ये लोग तो इस बस पे बैठे हैं, तो आज तो बस आखिरी बारी देख रहे हैं इन्हें। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब आप बच्चों, आप लोग सोचो कि बस बहुत पुरानी है, जब इंजन हुआ तो घड़ 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 ऐसे करके पूरे बस में ही ऐसा लगा उन लोगों के कि पूरे बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं, इतनी आवाज़ होने लगी बस में। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बोले कांच तो बहुत कम थे, पुरानी बस थी, टूटी फूटी बस थी, आधे में कांच शीशे होंगे, आधे में शीशे नहीं थे, और जो बचे हुए भी थे उनसे हमें बचना था। मतलब वो बहुत ज़्यादा बस के जो कांच थे वो ज़्यादा हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अभी टूट जाएंगे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। कांच, जो भी बचे खुचे कांच थे उसमें वो इतना ज़्यादा हिल रहे थे कि उन लोगों ने कहा कि हम दूर ही सरक गए, खिड़की से दूर सरक गए।
इंजन तो चल रहा था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही हैं, इतनी आवाज़ हो रही थी इंजन में। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि बस तो सचमुच चल पड़ी और हमें ऐसा लगा कि ये गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। आप लोग को सुना होगा, आप लोगों ने गांधी जी ने जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि विनय के साथ अवज्ञा करना, आपकी आज्ञा का अवहेलना करना कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बोल रहे ये जो बस थी, लगता है उस समय ज़रूर ये जवान रही होगी जब ये आंदोलन चला होगा, और इसने उस समय गांधी जी से ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि आज ये वही काम कर रही है। इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा है। ये जो बस है, इसमें सारे जो इसके पुर्जे हैं वो एक दूसरे को असहयोग कर रहे हैं। पूरी जो बस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। मतलब कि बस इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, इतनी ज़्यादा हिल रही है, उसके कांच इतने ज़्यादा हिल रहे हैं, सीटें इतनी ज़्यादा हिल रही हैं कि लग रहा है कि जो सारे हिस्से हैं एक दूसरे से असहयोग आंदोलन कर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब 8-10 मील तक इसी प्रकार से चल रहा था। उसके बाद भेदभाव मिट गए। मतलब भेदभाव मिट गए मतलब कि अब इस चीज़ की उनको आदत ही हो गई। 8-10 मील चलने के बाद यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब कि इतना उछल रहा होगा बस, इतना ज़्यादा सीट हिल रही होगी कि उनको अब बोले कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम उस पर बैठे हुए हैं या वो हम पे बैठी हुई है। बस बच्चे, आज के लिए इतना ही। आपका जो आगे का पाठ है वो अगली कक्षा में